Hello dear students, welcome to Career Planet. Myself Dr. Arpita Oja, your biology mentor and इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं RBSC क्वेश्चन बैंक के MCQ क्वेश्चंस। इससे पहले जो वीडियोस थे उसमें हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 51 क्वेश्चन कहता है इन विच प्लांट मॉर्फिन इज प्रेजेंट। मॉर्फिन क्या है? हम कह सकते हैं मॉर्फिन एक ड्रग सब्सटेंस या फिर मेडिसिनल सब्सटेंस है जो कि किसके अंदर प्रेजेंट होता है, कुछ प्लांट स्पीसीज के ऑप्शन दे रखे हैं हमें। फर्स्ट ऑप्शन देखो क्या है, पॉपी। सेकंड क्या है, क्यूनेन। थर्ड ऑप्शन है एस्फॉइटिडा एंड लास्ट ऑप्शन इज सर्पगंधा। तो आपको ये याद रखना है पॉपी, जिसे हम क्या कहते हैं, अफीम, राइट। तो जो हमारा पॉपी होता है उसके अंदर से मॉर्फिन निकाला जाता है। क्लियर? 51 क्वेश्चन क्लियर हो चुका है आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 52, जो हमारा 52 क्वेश्चन है, देखो वो क्या कहता है, पेट्रो प्लांट इज अमंग द फॉलोइंग। इसमें से पेट्रो प्लांट कौन सा है? पेट्रो प्लांट मतलब ये जिससे हमें पेट्रोलियम मिल सके। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन देखो मस्टर्ड। सेकंड ऑप्शन, यहाँ पे इसको थोड़ा सा आप करेक्ट करेंगे, कैलोट्रोपिस होना चाहिए ये, राइट। सी ऑप्शन इज पोटैटो एंड डी ऑप्शन इज व्हीट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, कैलोट्रोपिस। ठीक है, इसको हम आक भी कहते हैं। ओके, तो हमारा पेट्रो प्लांट कौन सा हो जाएगा, कैलोट्रोपिस। इज दैट क्लियर? ओके, क्वेश्चन 52 क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन 53, वेयर डज द सिक्रीशन ऑफ रेनिन अकर। रेनिन एंजाइम, हमारा रेनिन एंजाइम कहाँ पे सिक्रीट होता है? तो देखो ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास। फर्स्ट इज लीवर, सेकंड इज लार्ज इंटेस्टाइन, सी ऑप्शन इज स्टमक एंड डी इज रेक्टम। तो सुनो, रेनिन जो होता है प्रो रेनिन के फॉर्म में सिक्रीट होता है हमारे स्टमक से, राइट। तो ये हमारा स्टमक ऑप्शन है यहाँ पर। अच्छा, फंक्शन क्या होता है रेनिन का? तो जो चाइल्ड होते हैं उनके अंदर प्रो रेनिन रिलीज होता है। ओके, जो स्टमक के पीएच पे, कैसा पीएच होता है स्टमक का, एसिडिक पीएच होता है। स्टमक के पीएच पे वो क्या होता है, प्रो रेनिन रेनिन में कन्वर्ट होता है एंड रेनिन डाइजेशन करता है मिल्क का। क्लियर? तो हम जो भी चिल्ड्रंस होते हैं उनके अंदर ये प्रेजेंट होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 53 क्लियर हो गया आपको। याद रखेंगे हम, ये क्या है, रेनिन एंजाइम है। एक और रेनिन आप पढ़ेंगे, वो रेनिन क्या होगा, हार्मोन। वो एक्सक्रीटरी सिस्टम वाले चैप्टर से पूछा जाएगा। और ये कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन था, डाइजेस्टिव सिस्टम का। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 54। क्वेश्चन 54 क्या कहता है, द लास्ट पार्ट ऑफ द ट्रेकिया इन लंग्स इज। देखो, इसे डिस्कस करने के लिए हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं लंग्स का। ठीक है, ये आपके पास आई ट्रेकिया। ट्रेकिया क्या करती है, बायफर्केट हो जाती है, ओके, और लंग्स में एंटर करती है, ओके, और ये बन जाती है ब्रोंकस। क्लियर? अब जो ब्रोंकस है और डिवाइड होती है, ठीक है, और सेगमेंटल ब्रोंकस बनाती है। फिर ब्रोंकस और डिवाइड होंगी, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्सरी ब्रोंकस, ऐसे डिवाइड होती हैं। उसके बाद में आती है ब्रोंकियोल्स। ठीक है, ब्रोंकियोल्स जो होती है फर्दर डिवाइड होके फाइनली कहाँ पर टर्मिनेट करती है, एल्वियोलाई पर। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लास्ट पार्ट ऑफ द ट्रेकिया इन लंग्स इज। तो लास्ट पार्ट क्या हो जाएगा, एल्वियोलाई। क्लियर है? समझ में आई बात आपको अच्छे से? तो क्या ब्रोंकियोल होगा? नहीं। क्या ब्रोंकाई होगा? नहीं, क्योंकि दो ब्रोंकस थी, वो आगे और डिवाइड हो रही थी, उसके बाद ब्रोंकियोल्स भी आगे डिवाइड हो रही थी। ओके, तो लास्ट ये कहां पर जाती हैं, एल्वियोलाई पर। ठीक है, एल्वियोलाई पर क्या होता है, तो देखो जब भी ये एल्वियोलाई है इसके अंदर गैसेस आती हैं, ठीक है, यहाँ पर ब्लड सप्लाई होती है, तो ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में आती है और ऑक्सीजन जो है एल्वियोलाई से ब्लड में जाती है।
क्लियर। तो यहाँ पे इस लेवल पे हमारा क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए गैसियस एक्सचेंज कहाँ पर होता है, देन इसका आंसर भी क्या रहेगा, एल्वियोलाई। इज दैट क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 54 भी क्लियर हो चुका है। ध्यान रखेंगे आप ये बात, और आप रेस्पिरेटरी ट्री जो होता है इसे अच्छे से लर्न करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट्स द ब्लड प्रेशर ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन। तो एक हेल्दी ह्यूमन का ब्लड प्रेशर कितना होता है। हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है देखो, 140/90, 120/80, ये क्या है 110/70 एंड 130/60। तो याद रखेंगे, वैसे तो जनरली सबको पता होता है 120/80 mmHg हमारा हेल्दी ब्लड प्रेशर होता है। तो ये 120 एंड 80 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इससे रिलेटेड देखो एक और क्वेश्चन आ सकता है। वो क्वेश्चन क्या है कि हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो किससे मेज़र किया जा सकता है। तो नोट डाउन कर लो, स्फेग्नोमैनोमीटर से हमारा ब्लड प्रेशर जो है मेज़र किया जाता है। क्लियर। क्वेश्चन 55 क्लियर हो चुका है, समझ में आ गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हम, लर्न रखना ये वाला अच्छे से, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 56, द किडनी ऑफ ह्यूमन आर। तो हमारी जो किडनी है वो कैसी है, प्रोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक और ऑल। देखो हमारी जो किडनी है वो वेल डेवलप्ड एंड अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है एज कंपेयर जो बाकी की स्पीशीज़ हैं उनके कंपेयर में। जो ह्यूमन हैं उनकी किडनीज वेल डेवलप होती है, ठीक है। तो डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग किडनीज को देखो, नेफ्रिक मतलब रिलेटेड टू किडनीज, तो उनको अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया हुआ होता है। तो यहाँ पर है प्रोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक एंड मेटानेफ्रिक। तो ह्यूमन की किडनी कैसी होती है, मेटानेफ्रिक, वेल डेवलप्ड किडनीज। क्लियर। सो क्वेश्चन 56 क्लियर हो चुका है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट्स में बताएं मुझे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 57। ये क्वेश्चन क्या कहता है देखो, द डेवलपमेंट ऑफ एग विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज। अब देखो एक एग है वो सीधा ही डेवलप हो रहा है, उसको फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, राइट। फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए, एक मेल गैमेट चाहिए, एक फीमेल गैमेट चाहिए, ठीक है। देन उसका फर्टिलाइजेशन होगा, एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से आगे डेवलपमेंट होगा, राइट। बट अगर सीधा ही एग का क्या हो जाए, डेवलपमेंट हो जाए, तो इसे हम क्या कहते हैं, पार्थिनोजेनेसिस, राइट। हमारे ऑप्शन देखिए क्या है, मेटाजेनेसिस, मॉर्फोजेनेसिस, पॉलीएम्ब्रियोनी, पार्थिनो। आप इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देना, पार्थिनोजेनेसिस लिख लेना इसे, ओके। पार्थिनोकार्पी अलग होता है, एक और क्वेश्चन आएगा अभी हम डिस्कस करेंगे। ये होता है पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस का मीनिंग क्या है कि जो एक एग है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ और डायरेक्ट डेवलप हो गया। क्लियर है ये बात आपको अच्छे से। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पार्थिनोजेनेसिस। ओके, क्वेश्चन 57 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, इन हाउ मैनी डेज द construction of the heart is complete at the time of embryonic development in humans take place। यानी कि देखो जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, यूट्रस में जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है उसमें क्या, ब्रेन का डेवलपमेंट, हार्ट का डेवलपमेंट, कुछ और भी हमारे जो ऑर्गन्स हैं उन सब का डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पे पूछा है कि हमारे हार्ट का कंप्लीट डेवलपमेंट कब हो जाता है। क्लियर। तो इस पर देखो ऑप्शन क्या क्या है। फर्स्ट ऑप्शन इज फर्स्ट वीक में होता है, बी ऑप्शन कह रहा है सेकंड वीक में होता है, सी ऑप्शन क्या कह रहा है 3rd to 6th वीक में, एंड डी ऑप्शन कह रहा है 7 to 8। ओके, तो हमारे बुक में सारे जितने भी ऑर्गन्स हैं सबके डेवलपमेंट के सामने उनका टाइम लिख रखा है। तो यहाँ पर आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा, 7 to 8, ये 6 to 8 भी होता है। ओके, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इज 7 to 8 वीक्स। क्वेश्चन 58 क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। देखो क्वेश्चन 59, ये क्वेश्चन क्या है देखिए, द हॉर्मोन्स रिक्वायर्ड फॉर मिल्क सिक्रीशन आर।
हमारे पास सारे हार्मोन रखे हैं, इसमें से मिल्क सिक्रीशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? दो चीज़ें होती है, एक तो मिल्क प्रोडक्शन इन मेमोरी ग्लैंड, देन मिल्क इजेक्शन और मिल्क सिक्रीशन फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड। ओके, यहाँ पर हमें क्या पूछा है? मिल्क सिक्रीशन किसकी वजह से होता है? कल हमने जो इससे पहले वाला जो वीडियो देखा था उसमें FSH LH के बारे में मैंने आपको बताया था ओव्यूलेशन के टाइम, याद होगा आपको। ओके, एस्ट्रोजन ये भी फीमेल हार्मोन होता है। ओके, यहाँ पे एक हार्मोन लिखा है ऑक्सीटोसिन, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है वो मिल्क इजेक्शन या फिर मिल्क सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, ऑक्सीटोसिन की जो सिंथेसाइज फॉर्म होती है उसको हम पिटोसिन कहते हैं, याद रखेंगे ये बात आप। ओके, क्वेश्चन 59 क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 60, द फादर ऑफ जेनेटिक्स। बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिया, ये तो सबको आता होगा। ओके, ऑप्शन क्या देखो, ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है, आपको मेडल दिख चुका है, टिक कर लो सीधा इसको। क्लियर, क्वेश्चन 60 कंप्लीट। नेक्स्ट चलें। ओके, देखो क्वेश्चन 61, द नंबर ऑफ ऑटोजोमल क्रोमोसोम इन ह्यूमंस आर। क्या पूछा है? ऑटोजोमल। ओके, दो टाइप के क्रोमोसोम होते हैं, एक है सेक्स क्रोमोसोम, एक है ऑटोजोम्स। ठीक है, ओके, तो टोटल क्रोमोसोम हमारे पास होते हैं 46, जो कि 23 के पेयर के फॉर्म में होते हैं। ओके, तो ये क्रोमोसोम जो होते हैं इनका अरेंजमेंट किस तरह से होता है? देखो 44 प्लस, अगर वो फीमेल है XX, एंड अगर वो मेल होगा तो इसका रहेगा 44 प्लस XY। ओके, तो यहां पर आपको सिर्फ क्या पूछा है? ऑटोजोमल क्रोमोसोम्स पूछे हैं, सेक्स क्रोमोसोम नहीं पूछा है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास? 44। ओके, दिख रहा है 44 आपको? यस, तो क्वेश्चन बी इज करेक्ट, जो कि क्या है? 44। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन 62 क्या कहता है? मलेरिया इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ विच मस्कीटो। ओके, तो मलेरिया जो है वो कौन से मस्कीटो की वजह से होता है? हमारे पास ऑप्शंस हैं मेल एनाफिलिस, फीमेल एनाफिलिस, क्यूलेक्स और सीसी फ्लाई। ओके, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जनरली सबको ये पता होता है फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो जो होती है उसकी वजह से होता है। उसका रीज़न क्या है? देखो, जो फीमेल होती है वो किसी भी ह्यूमन को क्यों बाइट करती है? उसको क्या चाहिए कि जब वो अपने एग्स देने वाली होगी उसके न्यूट्रिशन के लिए उसे ब्लड की ज़रूरत होती है, तो वो ह्यूमन के पास आती है, उनको बाइट करती है। ओके, तो मेल क्या करते हैं? मेल जो होते हैं, जो प्लांट की लीव्स होती हैं उनको बाइट करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया आपके पास? करेक्ट ऑप्शन रहेगा फीमेल एनाफिलीज। बट फीमेल एनाफिलीज ने अगर बाइट किया है तो उससे मलेरिया क्यों हुआ? क्योंकि जो हमारी फीमेल एनाफिलीज है ये क्या करती है, इसके सलाइवरी ग्लैंड में प्लाज्मोडियम प्रेजेंट होता है जो कि हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है, ठीक है, लीवर को अफेक्ट करता है और मलेरिया हो जाता है। ठीक है, क्लियर है ये बात? समझ में आई आपको अच्छे से? नेक्स्ट चलें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 63। सारे क्वेश्चन साथ में नोट करते रहिए। ओके, व्हाट इज फॉर्म्ड इन द ह्यूमन बॉडी एज अ रिजल्ट ऑफ वैक्सीनेशन? अगर आपका वैक्सीनेशन हुआ है, अगर आपको वैक्सीन लगाई गई है तो इससे हमारी बॉडी में क्या डेवलप होती है? ऑप्शन है प्लाज्मा, हिस्टामिन, पॉइजन प्रोटीन कोई भी तरह का, या फिर इम्यूनिटी। यस, करेक्ट ऑप्शन इज इम्यूनिटी। अब वैक्सीनेशन किस लिए करवाते हैं? इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए। तो इम्यूनिटी किस फॉर्म में डेवलप होती है? एंटीबॉडीज के फॉर्म में डेवलप होती है। अब एंटीबॉडीज कैसे बनती है? देखो, कोई फॉरेन एंटीजन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो पैथोजन के फॉर्म में हो सकता है, आपकी बॉडी में एंटर कर गया, या फिर आपने वैक्सीनेशन करवाया तो वैक्सीन के फॉर्म में कोई फॉरेन एंटीजन को आपकी बॉडी में एंटर करवाया गया है। तो उससे फाइट करने के लिए हमारी बॉडी क्या करेगी? हमारी बॉडी एंटीबॉडीज को डेवलप करेंगी, एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएंगी। ठीक है, अब कोई रियल एंटीजन, ठीक है, जो कि काफ़ी लीथल हो सकता है, अगर कोई रियल एंटीजन अपनी बॉडी में एंटर करता है तो उससे क्या होगा? एंटीबॉडीज बनी पड़ी है, वो उससे फाइट करेंगी और बस ठीक हो जाएगा। राइट, तो हमें इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? एंटीबॉडीज़ की। वो हमें वैक्सीनेशन से मिलती हैं। क्लियर?
आपको पहले भी बताया था इम्यूनिटी जो होती है दो टाइप की होती है, राइट, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। ओके, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 64, ये क्वेश्चन कह रहा है, देखो फिर से एंटीबॉडीज पे क्वेश्चन आ गया। एंटीबॉडीज आर, एंटीबॉडीज क्या होती हैं? क्या ये शुगर है, एरोमेटिक है कोई, या फिर न्यूक्लिक एसिड है, या प्रोटीन है? तो हमारी जो एंटीबॉडी होती है ये प्रोटीन होती है। कौन सी प्रोटीन होती है? आईजी, इम्यूनोग्लोब्युलिन। ओके, ये पहले भी हमने डिस्कस किया है। आईजी इम्यूनोग्लोब्युलिन प्रोटीन होती है हमारी एंटीबॉडीज। क्लियर? ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इट इज अ प्रोटीन। ओके, क्वेश्चन 64 क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन 65, विच सेल इन ह्यूमन इम्यून सिस्टम हेल्प इन सेल मीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स? सबसे पहले सेल मीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है वो किसके थ्रू होता है? तो देखो ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास। ए ऑप्शन इज ब्लड, बी इज मास्ट सेल, सी इज टी लिम्फॉइड एंड डी इज थ्रोम्बोसाइट। ये सारी सेल्स हैं, ब्लड भी दे रखा है, ये ब्लड की ही सेल्स होती हैं। तो सबसे पहले किसके कौन देती है रिस्पॉन्स? टी लिम्फोसाइट जो होती है वो रिस्पॉन्स देती है। ओके, क्लियर? ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। लर्न रखिए आप ये चीज। क्वेश्चन 65 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 66, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज आर देयर? टोटल कितने टाइप्स की एंटीबॉडीज होती हैं? टोटल 5 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी होती है? देखो, IgG, A, M, E एंड D। ओके, ये अलग अलग टाइप की एंटीबॉडीज होती हैं। क्लियर? याद रखेंगे हम। IG का मतलब बताया क्या होता है? इम्यूनोग्लोब्युलिन। तो IgG, IgA, IgM, IgE एंड IgD। टोटल कितनी हो गई? 5 टाइप्स की। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन 66। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच एंटीबॉडी कॉन्ट्रीब्यूट टू एलर्जिक रिस्पॉन्स? एलर्जिक रिस्पॉन्स के लिए कौन सी एंटीबॉडी होती है? तो देखो अभी हम सारे एंटीबॉडीज पढ़ के आए हैं। ओके, तो ये जो IgE होती है ये एलर्जी के लिए होती है। क्लियर? क्वेश्चन 66 समझ में आ गया। एलर्जिक रिस्पॉन्स के लिए एंटीबॉडी IgE होती है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन 68। ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया है वीडियो में। ओके, इस क्वेश्चन में क्या है सुनो, फेजेस ऑफ ओव्यूलेशन आर। ओव्यूलेशन के क्या क्या फेजेस होते हैं? ओके, तो उस टाइम जब इससे पहले ये क्वेश्चन आया था हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन प्रोसेस के क्या फेजेस होते हैं। तो यस, रिप्रोडक्शन दोनों में होता है, मेल में फीमेल में। ठीक है, ओके, एक तो था स्पर्मेटोजेनेसिस, एक था oogenesis। तो यहाँ पे ओव्यूलेशन के लिए पूछा है। ठीक है, तो ओव्यूलेशन की क्या क्या फेजेस होती हैं? मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करेंगी सेल्स। ओके, सेल डिवीजन होगा, माइटोसिस होगा, मियोसिस होगा, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड सब होंगे। तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, उसके बाद ग्रोथ होगी, देन मैच्योरेशन फेज हो जाएगी। तीनों फेज होती हैं। तो व्हाट इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दैट? ऑल ऑफ द अबोव। क्वेश्चन 68 क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 69, फीमेल गैमीट इज सिक्रेटेड बाय। फीमेल गैमीट, फीमेल गैमीट कौन होता है? ओवम। ओके, ओवम या ओवा। तो कौन सिक्रीट करता है? ओवरी करती है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फीमेल गैमीट के लिए ओवरी हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन 69 हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 70, हाउ मैनी डेज ऑफ मेंसेस, या फिर हम कह सकते हैं ब्लीडिंग फेज। ओके, मेंस्ट्रुअल साइकिल की अलग अलग फेजेस होती हैं। तो हाउ मैनी डेज ऑफ ब्लीडिंग फेज टेक प्लेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल? टोटल मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है 0 से 28 तक होता है, थोड़ा सा वेरी भी कर सकता है, 28 से 30 तक भी होता है। ओके, तो उसमें अलग अलग फेजेस होती हैं। ओव्यूलेशन फेज में जो होता है एग रिलीज होता है, तो वैसे ही जो ब्लीडिंग फेज होती है वो कितने टाइम पीरियड की होती है? तो वो 4 to 7 डेज होती है। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वो वेरी करती है। तो एक क्या इसकी रेंज हो गई? 4 से 7 डेज तक का ब्लीडिंग फेज रहता है। क्लियर?
क्वेश्चन 70 हमारा क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन 71, एग्जाम्पल ऑफ वॉल्व्यूलर डेहिसेंस आर, इसे हम सेप्टल भी कहते हैं। ओके, ध्यान रखना, इसे हम और क्या कहते हैं, सेप्टल डेहिसेंस, एक ही बात है दोनों। तो ये इसमें इसका एग्जाम्पल कौन है? ऑप्शन है आपके पास मकोय, सेकंड है बारबेरी, थर्ड है कॉटन एंड नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन इसका होता है बारबेरी। ये तो आपको लर्न करना पड़ेगा, याद रखेंगे हम, ठीक है। डेहिसेंस का मतलब क्या होता है कि देखो ये दो लोब्स हैं एंथर के, ठीक है। तो अगर ये दोनों लोब्स खुलते हैं और पोलन ग्रैंड रिलीज होते हैं तो उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, किस किस तरह से डेहिसेंस हो। तो यहाँ पर क्या होगा, इसके अंदर बारबेरी जो होता है वो एग्जाम्पल होता है सेप्टल डेहिसेंस का। क्लियर, समझ में आई बात आपको? ओके, चले नेक्स्ट देखें क्वेश्चन 72, व्हेन एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम एनी सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक अदर देन एग। देखो ध्यान से सुनो, पहले जो फर्स्ट वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो कैसे होता है, ओव्यूल में क्या होता है, फ्यूजन होता है मेल एंड क्या कहते हैं फीमेल गैमीट का, राइट। एग सेल से जो होता है मेल गैमीट आके फर्टिलाइज करता है उसको, देन उसका डेवलपमेंट होता है। तो उसमें क्या हुआ था, हमारी एग सेल जो थी वो डेवलप हुई थी आगे एम्ब्रियो के फॉर्म में। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट फ्रॉम एनी सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक अदर देन एग सेल। एग सेल के अलावा अगर कोई और सेल सीधा डेवलप हो जाए किसके फॉर्म में, एम्ब्रियो के फॉर्म में, देन ये क्या कहलाता है, क्या ये स्पोरोजेनेसिस है। तो स्पोरोजेनेसिस का मतलब तो क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन। ओके, सेकंड कह रहे हैं पार्थेनोजेनेसिस और एपोगैमी। तो जो एपोगैमी होती है ये होती है कि हमारा एम्ब्रियो जो है डेवलप हो जाए बट वो एग सेल से नहीं दूसरे किसी सेल से डेवलप हो जाए जो कि पूरे एम्ब्रियो सेग में प्रेजेंट हो, तो हम उसको क्या कहेंगे, एपोगैमी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। ओके, क्वेश्चन 72 क्लियर हो गया। ये डेफिनेशंस पूछी जा रही हैं डायरेक्ट आपको। ओके, चलो क्वेश्चन 73, ग्रोथ इनहिबिटरी हॉर्मोन्स आर। देखो ऑप्शंस क्या क्या है, ग्रोथ इनहिबिटरी का मतलब क्या, जो कि ग्रोथ को रोकते। ओके, ऑप्शन क्या क्या है आपके पास, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, एब्सिसिक एसिड, नन ऑफ द अबव। तो हमारा जो ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन होता है वो ABA एब्सिसिक एसिड होता है, ठीक है। इसीलिए इसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 74, द फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी इज। सबके नाम दे रखे हैं, देखो आप, फर्स्ट एरिस्टोटल, विलियम हार्वे, स्टीफन हेल्स एंड थॉमसन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, स्टीफन हेल्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, व्हाट आर द इमीडिएट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 74, व्हाट आर द इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी। ऑप्शन क्या है, प्रोटीन, फैट, ग्लूकोज और विटामिन। सुनो ध्यान से, हमारे पास क्या क्या है, ग्लूकोज है, फैट है, प्रोटीन है और विटामिन्स हैं। तो किससे हमें इमीडिएटली एनर्जी मिल जाती है, तो इमीडिएट एनर्जी का सोर्स होता है ग्लूकोज। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ग्लूकोज। बट हम ये बात अच्छे से ध्यान रखेंगे, फैट जो होता है ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है बट वो इमीडिएटली एनर्जी नहीं दे सकता। ओके, उसका सेल्यूलर रेस्पायरेशन स्लो होता है बट लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी वो हमें प्रोवाइड करता है। बट अगर आपको इमीडिएट एनर्जी चाहिए तो आप क्या करेंगे, ग्लूकोज को टिक करो। क्लियर? ओके, नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन 76, विच ब्लॉटिंग टेक्निक इज यूज टू आइडेंटिफाई द सेगमेंट्स। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। ओके, इसके अंदर डीएनए सेगमेंट लिखना है। अगर हम सिर्फ सेगमेंट लिखेंगे तो क्लियर नहीं होगा, इसलिए क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे सेगमेंट हो सकते हैं, डीएनए के सेगमेंट्स हो सकते हैं, आरएनए के सेगमेंट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा है, विच ब्लॉटिंग टेक्निक इज यूज टू आइडेंटिफाई डीएनए सेगमेंट। तो ऑप्शन है सदर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग या फिर जीनोमिक डीएनए। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा सदर्न ब्लॉटिंग। ठीक है, जो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग होती है देन वेस्टर्न ब्लॉटिंग होती है, ये आरएनए एंड प्रोटीन के सेगमेंट को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा।
चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके देखो, नेक्स्ट है जंपिंग जीन्स आर कॉल्ड। तो क्वेश्चन 77 क्या कह रहा है, जंपिंग जीन्स क्या होते हैं, क्या उनको फेजमिड कहते हैं, क्या प्लाज्मिड कहते हैं, या कॉस्मिड कहते हैं। तीनों की तीनों डेफिनेशन हमारे बुक में है, पढ़ लेना, मैंने प्लाज्मिड पहले भी पढ़ाया है आपको, प्लाज्मिड फेजमिड कॉस्मिड क्या होती हैं। और लास्ट ऑप्शन है ट्रांसपोजोन्स। तो जो जीन होते हैं, जो जंपिंग जीन्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोजोन्स। क्लियर, ओके। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 77 समझ में आ गया आपको। ओके, नोट डाउन करना साथ में, कोई डाउट आए तो कमेंट्स में पूछो। क्वेश्चन 78 क्या कह रहा है, पेरेंट्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर आर। अब फादर ऑफ इज मोर करेक्ट वर्ड ऑफ कोर्स, राइट। तो फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर किसे कहेंगे हम, हेबरलैंड को। ओके, हेबरलैंड जो थे फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर है, ठीक है। इसको करेक्ट कर देना, यहाँ पे लिख लेना फादर ऑफ, ठीक है। क्वेश्चन 78 भी क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। देखो क्वेश्चन 79, द मेन गैसेस फाउंड इन काउ डंक। काउ डंक में मेन गैसेस कौन सी होती है, काउ डंक की जो गैसेस होती हैं उनको हम बायोगैस कहते हैं, ठीक है। तो बायोगैस में कौन कौन सी इंक्लूडेड होती हैं, एक तो होती है मीथेन, ये रहा, दूसरी होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। दोनों ऑप्शंस मिल रहे हैं यहाँ पे, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दो टाइप की गैसेज है, हमने पहले भी डिस्कस किया है, एक होती है नेचुरल गैस, एक होती है बायोगैस। तो बायोगैस जो होती है उसमें दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो क्वेश्चन 79 क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 80, चाइनीज एलमंड्स आर नोन एज। चाइनीज एलमंड्स, देखो ऐसा कोई क्वेश्चन आपके बुक में नहीं है, बट अगर फिर भी आ जाता है तो हमें याद रखना पड़ेगा इसे। चाइनीज एलमंड किसे कहते हैं, ऑप्शन भी इसको नहीं मेंशन कर रहे हैं, एप्रिकॉट, कर्नेल। ओके, मैं आपको समझा देती हूँ दोनों में क्या डिफरेंस होता है। जो हमारी नेचुरल एलमंड्स होती हैं उनका शेप कुछ इस तरीके से होता है, ओके, एलमंड जैसे लग रही है आपको। लेकिन जो हमारी चाइनीज एलमंड होती है इनका शेप इस तरह का होता है, थोड़ी सी छोटी होती है रियल एलमंड से, ठीक है। तो हमारी रियल एलमंड जो होती है उनसे थोड़ी सी छोटी होती है हमारी एप्रिकॉट, कर्नेल, और इसीलिए इनको हम कहते हैं चाइनीज क्या कहते हैं, चाइनीज एलमंड। ऑप्शन क्या क्या है आपके पास, मस्टर्ड नहीं बोल सकते, ग्राम नहीं बोल सकते, पीनट नहीं, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, एप्रिकॉट, कर्नेल, राइट। ओके, तो क्वेश्चन 80 क्लियर हो चुका है। समझ में आई बात आपको अच्छे से, बोलो सारे क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं अच्छे से। तो हमने यहाँ पे 80 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। कोई भी डाउट हो आप कमेंट्स में पूछिए। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था, इसके आगे के और क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स।